बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब वीडियो चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और नूर मुकद्दम केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो ये कि आज हाई कोर्ट में एक अपील फ़ाइल हो गई है नूर मुकद्दम के वालिद के वकील की तरफ से, जनाब शाह खावर साहब, और उनका यह है कि जनाब जो सेशन जज ने बेल एक्सेप्ट की है थेरेपी वर्क्स के मालिक ताहिर की और उसके 5 मुलाजमीन की, वो जायज़ नहीं है और उसको रिव्यू होना चाहिए और उनको रिकॉल होना चाहिए, रिपील होना चाहिए। तो अब देखते हैं, कल शायद ये लगी हुई है सुबह को और पहली नंबर पे है, तो इसका केस का फैसला तो बड़ी सुबह हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो सुपीरियर कोर्ट जो है वो इसके बारे में क्या कहते हैं वो देख लेते हैं उसको। लेकिन एक और डेवलपमेंट हो गई है इसमें कि जो उनमें से एक आदमी था जिसको अरेस्ट किया हुआ था पुलिस ने और जो जेल में भी रहा है कई दिन, वो आके उसने मीडिया के बातें करना शुरू कर दी हैं और नॉट रियलाइजिंग कि ये सब जुडिस केस है, क्योंकि जज जिसके मुतल्लिक केस होता है वो तो बिल्कुल बात नहीं कर सकता, या तो उसका वकील करे, लेकिन उसने खुद आगे करनी शुरू कर दी। उसने पूरी अपनी स्टेटमेंट जो उसने पुलिस को दी है वो लिखवानी, क्या लिखवाई है वो बताना शुरू कर दी है। अब क्योंकि मैं केस को रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो इट इज़ ओनली फेयर कि जो उसने बातें की हैं पहले मैं वो भी आपको बता दूं, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी इवेंचुअली जाके। उनका नाम है जी डॉक्टर वामिक रियाज के, जिन्होंने कहा, वो कहते हैं जी मैं 2 साल से मेडिकल ऑफिसर के तौर पे थेरेपी वर्क्स में काम कर रहा हूँ। मुझे 6:45 पर कॉल आई 20 जुलाई को कि एडमिन से अपने, वो कहते हैं जी एक पेशेंट है, उसकी इंटरवेंशन करनी है। अब इंटरवेंशन क्या है उनका मतलब है, वो कहते हैं आगे खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब कोई घर पे नशा करता है तो घर वाले फ़ोन करते हैं कि पेशेंट रीहैब सेंटर नहीं जाना चाहता तो उसे पकड़ के ले जाए। और कहते हैं मेरी ड्यूटी जो है वो 8 बजे शुरू होती है। मैं जल्दी निकला और 7:15 पे पहुंच गया, ड्यूटी से पहले पहुंच गया, बड़ी अच्छी बात है। अब वो कहते हैं कि यानी मेरी ड्यूटी 8 बजे शुरू होती है लेकिन मैं पहले ही पहुंच गया वहाँ पे। यानी थेरेपी वर्क्स में कोई एमओ या मेडिकल ऑफिसर था ही नहीं, और कि भाईजान को वक्त से पहले ड्यूटी करनी पड़ी और एमओ का इनको फ़ोन आ गया था, वो एडमिन का फ़ोन आ गया था। इसका मतलब है कि थेरेपी वर्क्स में और कोई डॉक्टर नहीं था जो एक एमरजेंसी को डील करता, या कोई एतबार का डॉक्टर नहीं था, ये भी हो सकता है। ऑफिस आकर मैंने अपनी टीम तैयार की है इंटरवेंशन की, जिसमें एक नर्स, 2 गार्ड और दलीप कुमार लॉयर जो हैं उसको लेके गए। अब हम जाहिर जाफ़र के घर पहुंचे तो हमें गार्ड ने बताया, यानी जाहिर जाफ़र के गार्ड ने बताया दरिंदे के, मेरा जाकिर जाफ़र से रब्ता, यानी उस दरिंदे के बाप से, और उन्होंने मुझे कहा है कि टीम आएगी, उन्हें ऊपर लेके जाना ताकि वो उसे पकड़कर हॉस्पिटल में जमा करा दें। अब ये वो आदमी बयान दे रहा है, घर में लाश पड़ी हुई है और मुलजिम को अस्पताल में एडमिट करना है, ये बात समझ से बाहर है। हालांकि कातिल ने बकौल उसके सबसे पहले अपने वालिदैन को बता दिया था कि वो मार चुका है। ये क्या हो रहा है स्टेटमेंट में, कि जो आप सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि जी मैंने अंदर जाके खानसामे से पूछा कि इसका कमरा कहाँ है, तो उसने बताया ऊपर जाके, या तो राइट पे या लेफ़्ट पे, याद नहीं, आप देख लें खुद जाके। कहते हैं मैंने खानसामा को कहा कि मेरे साथ चलो, खानसामा ने इनकार कर दी, कहते जी मैंने ऊपर नहीं जाना। वेरी सरप्राइजिंग, बड़ा अच्छा खानसामा था कि किचन में ही रहता था। इतने में वो ऊपर टेरेस पे आया, यानी ये दरिंदा इतने में टेरेस पे आया। ये मैं असल में उनका बयान पढ़ के आपको बता रहा हूँ। इतने में ऊपर टेरेस पे और कहा कि आप लोग आ गए मुझे पकड़ दें, मैं नहीं जाऊँगा, और ये कह के वो दोबारा अंदर चला गया। अब कहते हैं कि जी हम अंदर से उसके दरवाजे पे मैं पहुँचा तो वो दरवाज़ा थंब इम्प्रेशन से खुलता था और बहुत मोटा दरवाज़ा लगा हुआ था, यानी उनका मतलब था कि मैं तोड़ नहीं सकता था, और उसके दरमियान में एक शीशा लगा हुआ था। इतने में दरिंदे के 3 दोस्त आ गए वहाँ पे। अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि उसके 3 दोस्त जो हैं, जिनका पहले दिन से हमें नहीं पता कि वहाँ मौजूद थे कत्ल के टाइम, वो आ गए। कहते हैं हमने दोस्तों से पूछा कि ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, तो दोस्तों ने कहा कि जी हमें तो नहीं पता नीचे क्यों। अच्छे दोस्त हैं कि वो आए भी हैं मिलने, ऊपर भी नहीं जा रहे, बाहर भी नहीं, अंदर भी नहीं, वहाँ खड़े हैं। ये कैसे 3 दोस्त हैं? और वो कहते क्या है, उन्होंने कहा कल से हमारी एक दोस्त भी गायब है जो गालिबन इसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसका पता नहीं चल रहा। कहते हैं कि जी इसने हमें कंफर्म नहीं बता रहा कि लड़की इसके पास है कि नहीं है, व्हाटएवर, ये कन्फ्यूजन है। इतने में जी 1 घंटा गुजर गया। अभी जितनी सारी बात हुई इसमें 1 घंटा भी गुजर गया और टाइम 8 बजे के करीब हो गया।
फिर कहते हैं कि हमने ताहिर साहब को बताया तो उन्होंने इसके घर वालों से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि किसी तरह भी इसको पकड़ लें और इसको रीहैब के अंदर ले आएं। इतने में मुझे, यानी वामिक रियाज, डॉक्टर वामिक रियाज कह रहे हैं, मुझको एक आइडिया आया कि हम सीढ़ी लगा के भी ऊपर जा सकते हैं। हमने मुलाजमीन से कहा कि हमें कुछ सीढ़ी दे दें। गार्ड साथ वाले घर से सीढ़ी लेके आया, यानी उनके घर में सीढ़ी नहीं होगी तो वो साथ वाले घर से सीढ़ी लेके आया। सीढ़ी ऊपर टेरेस से 4 फुट नीचे थी। ठीक है जी। हमने अपने फ़ोन गार्ड रूम में जमा करवा दिए ताकि फ़ोन ना टूटे। कितनी कमाल की फैब्रिकेशन है ये सारी। टोटल 5 लोग थे, उनमें से 4 बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ गए। पहले नंबर पे अमजद था, दूसरे नंबर पे समर गार्ड था, तीसरे नंबर पे खुद डॉक्टर वामिक रियाज और चौथे नंबर पे दलीप कुमार लॉयर। ये लॉयर क्या करने गया था उसकी रिकवरी में? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि लॉयर को क्यों भेजा पेशेंट को एडमिट करने या रिकवर करने के लिए। खैर एनीवे, हम लाइन बनाकर आगे बढ़े। वहाँ ग्रिल से दाखिल हुए तो समर गार्ड ने और शीशा खोलने वाला था, धकेल कर खोलने वाला, तो खोला तो पहले अमजद अंदर गया, फिर समर गया, फिर मैं जा रहा था अंदर। तो समर ने मुझे धक्का देके पीछे किया। उसने कहा अंदर नहीं आना। वो अंदर पिस्तौल लेके बैठा हुआ और इनका क्या हमारा प्रोटोकॉल है जी ये तो, कि अगर पिस्तौल हो तो हमने फिर इंटरवेंशन नहीं करनी और हम मुड़कर वापस आ गए। ठीक है जी। इतने में हमारा चौथा बंदा वापस नहीं आया। हम जब आ रहे थे नीचे, या नीचे आ गए, अब ये नहीं बताया उन्होंने, तो कहते हैं कि जी चीखों की आवाज़ आई और हमारा बंदा अमजद जो है वो कह रहा है कि इसने पिस्तौल मैंने इससे कब्ज़े में कर ली है, लेकिन इसने छुरी से मेरे ऊपर वार कर दिए, मैं बड़ा ज़ख्मी हूँ, ऊपर आ जाओ, ये मुझे मार देगा। इतनी लंबी गुफ्तगू उसने कर ली पूरी की पूरी। खैर ये लोग फिर ऊपर गए। अब वो कहता है जब हम अंदर गए तो अमजद ने उसको कमर से पकड़ा हुआ था, उसका खून बह रहा था, यानी ये अमजद का खून बह रहा था, और हमने उसको काबू में किया, यानी दरिंदे को। तो इतने में हमने देखा कि वहाँ एक लाश पड़ी हुई है और उसका सर नहीं उस लाश का। हम ये देखकर सकते में आ गए, हमसे हिला भी नहीं जा रहा था। हमने उसको घसीट के उल्टा लिटाया और वहाँ मौजूद बेडशीट, दुपट्टा और शर्ट जो भी मिला हमें, हमने उससे उसको बांध दिया, क्योंकि हम आपा को रस्सी वस्सी तो थी नहीं, कोई और चीज़ थी नहीं। तो आप इंटरवेंशन करने निकले थे, आप तो डॉक्टर साहब, आप तो थेरेपी वर्क्स के दफ्तर से निकले थे एक पेशेंट को पकड़ने। तो आप वैसे क्या करते हैं जब कोई पेशेंट आपके साथ राउडी हो जाता है या लाउड हो जाता है या अग्रेसिव हो जाता है, तो आप उसको वहाँ पे घर के अंदर को दुपट्टे ढूंढते हैं और चादरें ढूंढते हैं जिनसे आपने उसको बांधना। गार्ड आपके साथ एक गया तो चलो समझ में आती है, लॉयर आपके साथ क्या करने चला गया था वहाँ पे, ये तो बाद में पता चलेगा। इतने में अमजद गिर गया। उसकी गर्दन और पेट से खून निकल रहा था कि उसने उसके यहाँ पे उसको छुरी मारी थी और फिर वो निकल गई। अगर वो, या उसने निकाल ली, अगर वो कहता है कि जी राइट लेफ्ट कर देता तो इसकी भी गर्दन कट गई। हम नीचे नहीं जा सकते थे। उसको हमने कहा कि हमें चाबी दो, ये दरवाज़ा खोलना है। फिर उसने कहा कि सोफ़े पे चाबी पड़ी है, वहाँ से चाबी ली। उसके पीछे एक और दरवाज़ा था, उसने कहा उसकी चाबी दो, उसने उसकी चाबी दी। अब हमने देखा एक सर पड़ा हुआ है, इंसानी सर वहाँ पे। शक्ल नहीं हम देख सके क्योंकि उसके मुंह पे, चेहरे पे बाल पड़े हुए थे सारे। तो अमजद को उठा के हम ले गए और दलीप कुमार, अब दलीप कुमार साहब वकील हैं, कीप दैट इन माइंड। दलीप कुमार के साथ उसको हमने अस्पताल भिजवा दिया ताकि उसका इलाज किया जा सके और हम मुजरिम को या मुलजिम को पकड़ के हम बैठे रहें वहाँ पे। ये कहते हैं भाई साहब वामिक रियाज साहब कि मैं टेरेस पर गया और वहाँ नीचे काफ़ी लोग जमा थे, 8-9 लोगों का हजूम था। तो मैंने उनको कहा, और आप इमेजिन करें यहाँ पे दोस्त अभी मिस हो गए इस पूरी स्टेटमेंट, जो दोस्त खड़े थे नीचे वो मिस हो गए। वो कहाँ गए? वो चले गए, वो वहीं थे, वो अंदर बैठ गए, वो चाय बन रही थी उनके लिए। खानसामा कहाँ गया, वो कहाँ गए? एनीवे, गार्डों को भी नहीं बुलाया, अंदर किसी को नहीं बुलाया। ऊपर से कह दिया कि भाई वो कोई पुलिस को बुला दो, यहाँ पे कत्ल हो गया, एक लाश पड़ी हुई है, अब मर्डर हो गया। हम जाहिर को घसीट कर नीचे ले गए तो जाहिर ने कहा मुझे क्यों घसीट रहे हो? तो वो जो लाश पड़ी है वो लड़की नहीं है, वो तो एक सेक्स डॉल है। तो कहता है मैंने उसको कहा कि डॉल्स का तो खून नहीं निकलता, इस लड़की का तो खून निकल रहा है। तो फिर वो चुप कर गया। मैंने कहा अच्छा मुझे पानी पिलाओ, मैं तो इंसान हूँ। तो मैंने उसको पानी पिलवाया, ये वो।
बिल्कुल ठीक था, सही बात कर रहा था। अब जब वो पुलिस आती है जितनी देर के बाद, तो पुलिस के सामने ऑल फॉल बोलने शुरू हो गया, जैसे कोई पागल है, जैसे कोई नशे में है। यानी खुद ये डॉक्टर वामिक कह रहा है कि जी वहाँ पे उसने ड्रामा शुरू कर दिया, और उससे पहले ये बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रहा था। फिर आगे कहने लगा, उसने दो दफ़ा कहा कि जी मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि जो हमारा पहले दिन बयान था सारों का, यानी जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका, वही हमारा बयान आखिरी दिन भी होगा, वही अदालत में हमने दिया और वही दोबारा हम बार बार अदालत में देंगे, वही हमने पुलिस के सामने दिया। लेकिन जब उसको ये पूछा गया सवाल कि जनाब वो आरटीए वाला क्या किस्सा है, फिर अमजद को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के तौर पे क्यों किया, तो वकील तो साथ था, दलीप कुमार तो लॉयर था, तो मेडिको लीगल होना था उसका वहाँ पे। कहते जी इसका जवाब मैं नहीं देना, इसका तो दलीप कुमार साहब खुद देंगे या अमजद साहब खुद देंगे जवाब। बहुत से क्वेश्चंस अनआंसर्ड छोड़ गया, और वो लगता था कि इंटरव्यू करवाया गया ताकि एक डिफरेंट नैरेटिव जो है वो आना शुरू हो जाए वहाँ पे, और अदालत जो है उसको भी मज़ीद कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि एक पब्लिक में आ जाएगी चीज़। अब देखते हैं कि अदालत इस पे एक्ट करती है कि नहीं करती है, क्योंकि असूलन जो मुलजिम को जिसकी अभी बेल हुई हुई है और कत्ल का केस है ये, वो आके कब मीडिया पे गुफ्तगू शुरू कर देता है कि मैंने कोर्ट में क्या कहा, मैंने पुलिस को क्या कहा और उन्होंने मुझे क्या कहा, क्योंकि आगे उसने बताया हाल कि जेल में अच्छा सलूक था हमारे साथ, लेकिन जो इतने दिन मेरे जेल में लग गए, मेरे घर वालों पे जो बीती है उसका हिसाब कौन देगा, मैंने वो हिसाब लेना है। तो कोई फिक्र नहीं डॉक्टर वामिक, आपसे पूरी कौम हिसाब लेगी, हम भी हिसाब लेंगे, हम सारे हिसाब के लिए बैठे हैं, और मरने के बाद अल्लाह के आगे भी हिसाब देना पड़ेगा। इतनी आराम से, इतनी 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 मीठे तरीके से आके ये गालियाँ जो हैं, ये बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। बाहर निकलें, आपको लोग गालियाँ दे रहे हैं, ज़रा पता करें लोगों का मूड क्या है और लोग कितने गुस्से में भरे बैठे हैं, तो फिर उनको बताना। उसको जाके बताओ कि जिसको आपने ज़िबा हो गई, कि उसका उसके क्या होगा, उसके घर वाले क्या सोचते होंगे, वो खुद उस वक्त क्या सोच रही होगी। अपनी 9 दिन की फ़िक्र पड़ी हुई है। और दूसरी बात है कि ये एक गड़मड़ करके एक स्टेटमेंट दे दी मीडिया पे हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए। आने वाले दिनों में इसकी और बहुत चीज़ें अब कड़ियाँ खुलेंगी। मैंने पुलिस वालों से पूछा, मैंने कहा अगर ये मर्डरर्स नहीं है तो फिर इनके ऊपर, इनको अरेस्ट क्यों किया हुआ था, इनके ऊपर क्या वजह है कि इनको अरेस्ट किया। फिर इनका जुडिशल हुआ और ये जेल चले गए। तो मुझे पुलिस के एक मुखबर ने बताया, उन्होंने कहा सर जी इन्होंने वहाँ से शवाहिद मिटाने की कोशिश की है, यानी जो कत्ल हुआ उसकी निशानियाँ मिटाने की कोशिश की है इन्होंने वहाँ से। वो जो उसके ट्रेसेस होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पुलिस वाले ने उसने बताया और मुझे इस बात में वज़न नज़र आता है। अब देखें ना, इस पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तो दलीप कुमार वकील के लिए है ना, कि लॉयर को इंटरवेंशन टीम में, मेडिकल इंटरवेंशन टीम में ले जाने का क्या तुक है, ताकि यही मेरा भी ख्याल है और मेरा ख्याल है यही पुलिस का भी ख्याल है कि उसने तो सबूत मिटाने थे, उसको तो पता था अदालत में क्या क्या सबूत आ सकते हैं। तो ये भाई साहब ने खुद अपने बयान में कहा कि वहाँ दुपट्टा पड़ा था, हमने दुपट्टे से बांध दिया, वहाँ ये चादर पड़ी थी, हमने उस चादर से बांध दिया। यानी जो चीज़ें एविडेंस में, फोरेंसिक में यूज़ होनी थी उनको ख़राब कर दिया, और ये वकील था वहाँ पे साथ। तो अब आप सोचिए कि कितनी सख्त प्लानिंग हो रही थी इसकी, और ये कितने को मासूम लोग हैं, इसका फ़ैसला आप करेंगे। लेकिन एक बात का मैं आपसे वादा करता हूँ, और ये मैं 2-3 और वीलॉग्स भी देख रहा हूँ आजकल, वो दोनों बच्चियाँ भी बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं, मारिया सिप्तैन और एक मारिया अली, और मैं उन दोनों को सलाम करता हूँ, उन दोनों बच्चियों को, क्योंकि लड़की होकर इतने ज़्यादा क्रिमिनल लोगों के ऊपर वीलॉग्स करना ये आसान काम नहीं है, बड़े हौसले से कर रही हैं। कि कायम रहना है आप दोनों ने इंशाल्लाह, और हमने मिलकर ना सिर्फ इस जानवर को बल्कि इस जानवर के साथ जुड़े हुए हर जानवर को इंशाल्लाह हमने उसको वो अंजाम करवाना है कि जो कि हमारे कानून के मुताबिक होना चाहिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।